नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं इंडिया की पहली फीमेल बॉटनिस्ट की, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक की, जो कि हैं डॉक्टर जानकी अमल। शी वॉज बॉर्न इन 1897 में। इनका जन्म हुआ था केरल में। इन्होंने अपनी यूजी डिग्री, पीजी डिग्री वो मद्रास से कंप्लीट की, जो अब चेन्नई है। फर्दर ये अपनी स्टडीज़ के लिए, डॉक्टरल डिग्री के लिए यूएस में चली गई थी। देन शी अगेन केम बैक टू इंडिया में वापस आई और उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग में वर्क किया। इनका जितना भी वर्क था उसकी वजह से इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में एक रिफॉर्म आ गया था, एक क्रांति इन्होंने ला दी थी। क्लियर। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड भी मिला। इनका जो काम था वो बुक्स तक लिमिटेड नहीं था, ये अपने काम को फील्ड पे लेके आई, जिससे फार्मर्स को बहुत हेल्प मिली। क्लियर। तो आगे इनके हम मेजर कंट्रीब्यूशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इनके मेजर जो कंट्रीब्यूशंस थे। सबसे पहला है शुगर केन रिसर्च, दूसरा है राइस क्रोमोसोम स्टडी, एंड थर्ड इज़ प्लांट कंजर्वेशन। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं। इनका जो मोस्ट फेमस वर्क था वो था क्रिएशन ऑफ अ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, जो कि हाई यील्डिंग भी था एज वेल एज वेल सूटेड था ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 वैरायटीज़ शुगर केन की उनको क्रॉस किया, शी अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट। ओके, 2 वैरायटीज़ थी। पहली थी सेक्रम ऑफिसिनेरम और दूसरी थी सेक्रम स्पॉन्टेनियम। जो सेक्रम ऑफिसिनेरम, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें शुगर कंटेंट हाई था लेकिन वो डिसीज से ससेप्टेबल थी। दूसरी वैरायटी थी सेक्रम स्पॉन्टेनियम, उसमें शुगर कंटेंट कम था लेकिन वो हाईली रेजिस्टेंट थी डिजीज़ के लिए। जब इन्होंने इन दोनों वैरायटी को क्रॉस किया तो जो हमें नया स्ट्रेन या नया हाइब्रिड मिला, उसमें क्या मिला हमें कि उसमें शुगर कंटेंट हाई था और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हाइब्रिड मिला हमें। क्लियर। और ये सब जो रिसर्च वर्क उन्होंने परफॉर्म किया, कहाँ पे किया? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था सबसे पहले एज अ जेनेटिस्ट। क्लियर। तो इनका ये मोस्ट फेमस वर्क है ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। इन्होंने ऐसी बहुत सारी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ शुगर केन की क्रिएट की वहाँ पे, जिससे शुगर केन की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत बूस्ट अप कर गई। अभी लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से हैं शुगर केन के? इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है। इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ ग्रो होता है? यूपी में, महाराष्ट्र में होता है। और शुगर केन का अगर आप देखो तो एज अ बायोफ्यूल उसको यूज़ किया जाता है। क्लियर। उसका मोलास यूज़ किया जाता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उनका जो मोस्ट फेमस वर्क था वो था शुगर केन के रिसर्च पे। उन्होंने एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड किया था जो कि हाई यील्डिंग भी था एज वेल एज वो वेल सूटेड था इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हिसाब से। क्लियर। नेक्स्ट इज राइस क्रोमोसोम स्टडी। सो इन्होंने शी कंडक्टेड रिसर्च ऑन पॉलीप्लॉइडी इन राइस। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? देखो, पॉली मीन्स मल्टीपल, प्लॉइडी मीन्स सेट। तो किस तरीके से जो क्रोमोसोम का सेट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं राइस में, इन्होंने उस पर बहुत रिसर्च किया। ठीक है। तो उनकी स्टडीज़ की वजह से एक ग्राउंड वर्क क्रिएट हुआ फॉर फ्यूचर राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स विच एम्ड एट इम्प्रूविंग वेराइटीज़, और किस तरह से हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था कि उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च किया था पॉलीप्लॉइडी इन राइस, ऑन पॉलीप्लॉइडी इन राइस। दूसरा है कि वो को ऑथर थी एक बुक की, क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। क्लियर। क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक थी जिसमें आप क्रोमोसोम इन्फॉर्मेशन थी बहुत सारे डिफरेंट 10,000 प्लांट स्पीशीज़ के बारे में। मतलब किसी प्लांट का अगर हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस बुक में प्रोवाइडेड था। बुक का नाम था क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड शी वॉज द को ऑथर। दूसरे ऑथर का नाम क्या था? C.D. डार्लिंगटन इन 1945। वो भी जेनेटिस्ट्स थे। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया। तो उन्होंने राइस पे उनका बहुत ज़्यादा वक्त है। शुगर केन पे था। नेक्स्ट उनका राइस क्रोमोसोम स्टडी। को ऑथर थी कौन सी बुक की? क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स विद C.D. डार्लिंगटन। और पॉलीप्लॉइडी तो उन्होंने की थी, पॉलीप्लॉइडी में उन्होंने वर्क किया था। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं
इनका जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था वो था प्लांट कंजर्वेशन में। प्लांट कंजर्वेशन में भी जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सबने सुना होगा आपने साइलेंट वैली मूवमेंट का, क्लियर, जो कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1978। उसमें बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे सुगंधा कुमारी एक एक्टिविस्ट थी, केरला शास्त्र साहित्य परिषद एक एनजीओ था, उसने पार्टिसिपेट किया था, सलीम अली एक एमिनेंट ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, ये सारे इन्वॉल्व थे लीडर। तो उसमें से एक इनका कंट्रीब्यूशन भी जो सबको नहीं पता है वो पता होना चाहिए हमें, डॉक्टर जानकी अमल का, क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, ये एक बहुत पैशनेट कैंपेनर थी इस मूवमेंट की। अब ये वर्ल्ड की रिनाउंड बॉटनिस्ट भी थी, ठीक है, एक साइटोजेनेटिस्ट भी थी। तो इन्होंने साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड किए इस मूवमेंट की सपोर्ट के लिए, क्लियर। कोर्ट में आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रूव करने होते हैं ना, तो इन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड किए। इन्होंने बताया कि अगर वो डैम बनेगा, अगर वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगर वो बनता है, तो उससे क्या होगा, जो एंडेमिक स्पीशीज़ है वहाँ की वो सारी की सारी लॉस्ट हो जाएगी। कहीं पे अगर फॉरेस्ट कट जाएगा पूरा का पूरा, तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो स्पीशीज़ वहाँ पे ग्रो कर रही हो तो पूरी ख़त्म हो जाएंगी, क्लियर। तो उन्होंने अपनी पोजीशन का यूज़ किया, लोगों को अवेयर किया, लोगों को समझाया कि हमें क्यों फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, क्लियर। तो उनके एफर्ट्स और अलॉन्ग विद जितने एक्टिविस्ट थे, इवेंचुअली उसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो डैम प्रोजेक्ट था उसको अबेंडन कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्शन में इन्होंने नहीं किया, शी अलॉन्ग विद अदर एक्टिविस्ट लीडर्स एज वेल एज ऑल द जो भी उस मूवमेंट में लोग इन्वॉल्वमेंट थे, उन्होंने क्या किया, एट लास्ट प्रोटेक्ट किया मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या हुआ कि 1985 में जो साइलेंट वैली थी उसको डिक्लेयर कर दिया गया एज अ नेशनल पार्क। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन था। तो वन ऑफ दो साइंटिस्ट जिन्होंने ऐसे पब्लिक मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट, वैसे तो इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ऐसे किसी मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा है साइलेंट वैली मूवमेंट। तो आपको बाकी के नाम भी होना चाहिए कि उसमें सुगंधा कुमारी का नाम था, एक एनजीओ का नाम था, सलीम अली जो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है उसका आपको पता होना चाहिए, उनमें भी उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो ये प्लांट कंजर्वेशन में ही इनका इन्वॉल्वमेंट था, अलॉन्ग विथ जो मेजर कंट्रीब्यूशंस थे, प्लांट कंजर्वेशन हो गया, राइस क्रोमोसोम स्टडी हो गया, और शुगर केन रिसर्च। सो दैट्स ऑल अबाउट इनके बारे में जो मुझे आपको पता होना चाहिए, ब्रीफ, क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट डॉक्टर जानकी अमल। इसमें सारा तो नहीं बताया मैंने, बट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो पता होना चाहिए, बिकॉज हमें किसी का भी कंट्रीब्यूशन, चाहे साइंटिस्ट हो, कॉमन मैन हो, जिनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारी कंट्री को कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो, राइट, वो हमें भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे कोई भी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू।